हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मंगलवार का व्रत कैसे किया जाता है, इस व्रत में पूजा आपको कैसे करनी चाहिए, किन नियमों का पालन हमें मंगलवार के व्रत करना चाहिए, इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ और बहुत ही सरल तरीके से दिखाऊंगी कि मंगलवार का व्रत किस प्रकार हमें करना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर सीधे की थाली लगा देते हैं। मंगलवार के दिन मंदिर में सीधा दान किया जाता है। अगर आप व्रत करते हैं तो इस तरह का सीधा आप जरूर दान करें। सीधे का मतलब होता है घर का राशन पानी आज के दिन दान दिया जाता है, जैसे कि आटा, चावल, घी या तेल, गुड़, नमक, सब्जी और मिर्ची, नमक मिर्च मसाले जो है ना आपको दान करने होते हैं। तो कम से कम आपको इतना राशन पानी दान करना है कि एक दिन का एक शख्स का भोजन हो सके, इतना आपको दान करना है। मैं केवल आपको डेमो की तरह वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ, तो मैंने बहुत कम कम सामान लिया है। आप इतना सामान जरूर लीजिएगा कि एक एक इंसान का तो कम से कम एक दिन का पूरा भोजन हो सके। तो चलिए, मैं आ चुकी हूँ मंदिर में। अब मैं आपको बताऊंगी कि पूजा किस प्रकार की जाती है और आपको मंगलवार का व्रत कब से शुरू करना है। मंगलवार का व्रत जब भी आप शुरुआत करने की सोचे तो ऐसा मत शुरुआत मत करना कि किसी ने बोल दिया कि आपको मंगलवार का व्रत बहुत सूट करेगा और आपने अगले मंगलवार से व्रत करना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे कभी व्रत प्रारंभ नहीं किया जाता। अगर आप इस जल्दी में अगर व्रत प्रारंभ करेंगे तो यकीन मानिए उस व्रत को आप ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। ऐसा कर ही नहीं पाते, इतनी सारी रुकावटें आ जाती हैं कि आप वो व्रत लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। व्रत जब भी आप शुरू करें तो हमेशा शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करें। जब अमावस्या पड़ती है ना, तो अमावस्या के बाद जो मंगलवार आता है उस मंगलवार से आपको व्रत प्रारंभ करना है और महीना देख कर प्रारंभ करना है। जो अच्छे शुभ महीने होते हैं, जिन महीनों में भगवान की पूजा पाठ ज्यादा होती है, उन महीनों से जो है ना आपको प्रारंभ करना है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ पूजा कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आपको अपने घर घर के भगवान की पूजा करनी है। जो देवी देवता आपने अपने घर में विराजमान कर रखे हैं, सबसे पहले आप उनकी पूजा करें। इसके बाद जो भी आप व्रत करते हैं उसकी पूजा की जाती है। यही नियम का पालन जो है ना हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने अपने ठाकुर जी की पूजा की है, इसके बाद में यहाँ पे मंगलवार के व्रत की पूजा कर रही हूँ। आप चाहे पुरुष हो या महिला हो, कोई भी इस व्रत को अगर कर रहे हो तो इस नियम का पालन आप जरूर करें। मैंने यहाँ पे एक पटा ले लिया है, पटे पे लाल कलर का कपड़ा बिछा लिया है। मेरे पास हनुमान जी महाराज की तस्वीर है। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति का भी पूजन कर सकते हैं। इस तस्वीर में बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप तस्वीर लेकर आ रहे हो या मूर्ति लेकर आ रहे हो, उनमें भगवान श्री राम होना बहुत आवश्यक है। तभी ये पूजा जो है ना पूर्ण मानी जाती है। यहाँ पर मैंने गणेश जी को विराजमान कर लिया है, क्योंकि गणेश जी के बिना पूजा अधूरी है। तो यहाँ पर मैंने चौकी पर गणेश जी को विराजमान किया है। चंदन चावल से मैं सबसे पहले दीपक का पूजन करूंगी। दीपक जलाना अनिवार्य है। इसके बाद मैंने अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल, थोड़ा सा जल लेकर इस व्रत का मैं संकल्प करूंगी। कहते हैं संकल्प से ही कार्य की सिद्धि होती है। आपकी जो भी मनोकामना है, जिस मनोकामना के तहत आप इस व्रत को कर रहे हैं, भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज जो है ना उस मनोकामना को पूर्ण करे, ऐसा मन में आपको भाव रखते हुए चावल चढ़ा देने हैं। इसके बाद गणेश जी का हम पूजन करेंगे। सबसे पहले मैंने गणेश जी पर 4 बार जल चढ़ाया है। चंदन चावल से मैं तिलक कर दूंगी, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दूंगी। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दीजिए, अगर नहीं है तो कलावा भी आप चढ़ा सकते हैं। बस इस तरह से जो है ना सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है। इसके बाद हम भगवान श्री राम का और हनुमान जी महाराज का पूजन करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना मेरे पास तो तस्वीर है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जल चढ़ाना है। तो मैंने एक चम्मच में जो है ना जल ले लूंगी और इस तरह से जो है ना 4 बार जल घुमाते हुए आपको जल चढ़ाना है। तो मैं हनुमान जी महाराज की और भगवान श्री रामचंद्र जी का साथ में पूजन कर रही हूँ। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पैर धुलाने के लिए जल चढ़ाएंगे, उसके बाद हाथ धुलाने के लिए, उसके बाद जल पिलाने के लिए, उसके बाद हम लास्ट में
स्नान करवाएंगे जल से। इसके बाद गीला कपड़ा है तो उससे जो है ना अच्छे से तस्वीर को आप पोंछ दो, क्योंकि भगवान की आप पूजा कर रहे हो तो उस तस्वीर पर धूल नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो अच्छे से मैंने पोंछ दिया है। इसके बाद मैं कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दूंगी। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित कर दीजिए, अगर नहीं है तो जनेऊ की जगह आप कलावा भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद चंदन का जो है ना मैं तिलक कर दूंगी। भगवान श्री रामचंद्र जी के मस्तक पर भी आपको तिलक करना है, चावल चढ़ाना है। हनुमान जी की पूजा श्री राम के बिना अधूरी है, तो राम जी का पूजन आपको सबसे पहले करना है, उसके बाद ही हनुमान जी का पूजन होगा। तभी ये व्रत जो है ना आपके लिए सिद्ध माना जाएगा और तभी इसका फल जो है ना आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। इसके बाद मैंने धूप दीप दिखा दिया है। इत्र जरूर लगाएं, बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत आवश्यक होती है। इत्र लगाने से, प्रभु को अगर आप इत्र लगाओगे ना तो इससे आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और ये बहुत लाभकारी, मतलब ऐसा टोटका ही समझ लीजिए आप लोगों के लिए, बहुत लाभदायक होता है। किसी भी मंदिर में जाओ साथ में इत्र लेकर जरूर जाओ, बहुत लाभदायक होता है। इस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, यहाँ पर भोग लगा देना है। तो भोग जो है ना दो तरीके से लगता है, या तो आप चने, जो भुने हुए काले वाले चने होते हैं, चना और गुड़ का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप 3 मुट्ठी आटे से एक रोट बनाया जाता है, बिना नमक का रोट आपको बनाना है और उस रोट का जो है ना आज के दिन भोग लगता है। तो सरल तरीका तो यही है, चना और गुड़ का आप भोग लगा दीजिए। अगर आप रोट वाला बनाना चाहते हैं तो आप रोट भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद आज के दिन सीधा आप जरूर निकालें। ये आप जो दान कर रहे हो ना, आपके व्रत को दुगना कर देगा, जो मैं सीधा आपको बता रही हूँ। आज के दिन आप चाहें तो मंदिर में चोला भी चढ़ा सकते हैं। चोला तो आप लोगों को पता होगा, जो कि पुरुष ही चढ़ाते हैं, महिला नहीं चढ़ाती। हमारे घर में तो नहीं चढ़ाती है, अगर आपके यहाँ चढ़ाती हैं तो आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद भोग लगाने के बाद इस तरह से आपको 3 बार जो है ना जल का आचमन करवाना है, क्योंकि खिलाने के बाद जल पिलाना आवश्यक है। इसके बाद करेंगे हम, अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो वो पाठ आपको करना है। तो उस पाठ को आराम से बैठकर आप करें। आप चाहें तो मंत्र की माला भी जो है ना जप सकते हैं, जैसा देखिए आपको सही लगे। तो व्रत वाले दिन भगवान का आप जितनी बार नाम लेते हैं ना, वो व्रत का प्रभाव उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए व्रत वाले दिन हमें पाठ करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए। अगर मंत्र नहीं भी आते, पढ़ना अगर नहीं आता आपको, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, तो आप केवल मन ही मन भगवान का नाम जपते रहिए, वो भी पाठ के बराबर ही आपको फल देगा। इसके बाद सिंदूर लगाना बहुत आवश्यक है। तो आप लोगों ने वीडियो में देखा, मैंने भगवान को सिंदूर भी लगाया है, बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आपको आरती करनी है, घी के दीपक से जो है ना आरती करनी चाहिए। आप चाहें तो जो शुरू में दीपक जलाया है उससे भी कर सकते हैं, अगर आप दूसरा दीपक जलाना चाहते हैं तो आप दूसरा भी जला सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये व्रत बिना नमक के आपको करना है। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता। एक टाइम आपको बिना नमक वाला भोजन करना है, जैसे कि आप पराठे बना सकते हैं गुड़ के साथ या दही के साथ या दूध के साथ खा सकते हैं, अब जैसा देखिए आपको भा जाए, लेकिन नमक नहीं खाना है। मिर्च मसाले इस व्रत में बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। केवल एक टाइम आपको भोजन करना है और 2 दल वाला भोजन नहीं करना। 2 दल का मतलब होता है कि अगर आप चने खा रहे हैं तो चने वाला ही भोजन आपको करना है, अगर आप गेहूं खा रहे हैं तो गेहूं वाला ही आपको भोजन करना है। मतलब 2 अन्न का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है आप चावल भी खा रहे हो, गेहूं भी खा रहे हो, चने भी खा रहे हो, तो इतना नहीं खाया जाता। व्रत का मतलब होता है फल जैसा आहार करना, मतलब अपने शरीर को भी हल्का रखना है। अगर आप ज्यादा खाओगे तो फिर आपको आलस आएगा, आलस आएगा तो आप दिन में सो जाओगे, और दिन में सोने से आपका व्रत एकदम खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके बाद तुलसी व्रत में जरूर चढ़ानी है हनुमान जी महाराज पर। और हाँ, जो भी आप भोग लगा रहे हैं उसमें आपको तुलसी दल जरूर डालना है। जो हमने सीधे का सामान निकाला है इसमें भी आपको तुलसी दल जरूर रखनी है, और इसमें कुछ ना कुछ आपको दक्षिणा जरूर रखनी है, 11-21 रुपए, जितनी आपकी श्रद्धा है। दक्षिणा रखने के बाद इसे किसी मंदिर में, या आपके कोई आसपास कोई ब्राह्मण रहता है तो उसको भी आप दान कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसे हनुमान जी महाराज पे चढ़ा दिया है। और इस पर जो है ना इस तरह से 3 बार जल जरूर अर्घ देना है, क्योंकि इसका जो है ना हनुमान जी महाराज पर, इस पर जो है ना भोग लगा दिया है, तो 3 बार जो है ना इस तरह से जल अर्घ दोगे ना, फिर आप किसी को भी इसे दान कर सकते हो। किसी को मतलब ये नहीं है कि
किसी को भी दान कर दो, ब्राह्मण को ही दान का महत्व होता है। गरीब की मदद की जाती है, वो दान में नहीं गिना जाएगा। अगर आप किसी गरीब को देना चाहते हो तो वो दान में नहीं गिना जाएगा। गरीब को भी देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसकी भी एक आस होती है, लेकिन वो मदद होती है, वो दान नहीं माना जाएगा। इसके बाद जो है ना, मैंने यहाँ पे फूल वगैरह चढ़ा दिए थे। फूल मैं थोड़ा लेट चढ़ा रही हूँ क्योंकि थोड़ा लेट ही हमारे यहाँ फूल तोड़ टूट कर आए हैं, तो मैंने भगवान को यहाँ पे फूल अर्पित कर दिए हैं। हनुमान जी महाराज पर लाल कलर का फूल ज़रूर चढ़ाया जाता है। अगर आपको मिल जाए गुड़हल का फूल तो आप ज़रूर चढ़ाइएगा। इसके बाद आप चाहें तो छोटा-सा हवन भी आज के दिन कर सकते हैं। हवन करने से फ़ायदा तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि फ़ायदा बोलूँगी तो आप तो बोलोगे दीदी आप तो हर चीज़ में फ़ायदा बता रहे हो। बहुत अच्छा होता है घर में हवन करना, और जिस तरह से आप आहुतियाँ देते हैं तो इससे आपके घर के संकट दूर होते हैं। तो बहुत शुभ माना जाता है, ज़रूर दिया कीजिए। और ख़ासकर जिस दिन व्रत है, किसी तीज त्योहार है, उस दिन हमें अपने घर में हवन ज़रूर करना चाहिए। हमारे संकट को हरने वाले होते हैं हनुमान जी महाराज, संकट मोचन है, तो इसीलिए आपको हवन हो सके तो आप ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले गौरी गणेश की आहुति देनी है, उसके बाद नवग्रहों की, उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र के मंत्र से कोई भी आप आहुति दीजिएगा, उनका जो मंत्र है उससे आहुति देनी है। इसके बाद हनुमान जी के मंत्र से आपको आहुति देनी है। नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे।